Good evening, everybody. I hope I'm audible to you all. Achi Modi, Mara, and Konya. So, the poster is about the upcoming new batch that is going to start from 16th of June. तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या आपके कोई क्लासमेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं. एंड लाइक एनी अदर डे विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग previous year questions of exams conducted by APSSB. So there are 25 questions in this series. Let's start with question number 76 and 78. 76 to 78. So choose the correctly spelled word. There are four options given. Out of these four options, we have to choose the correctly spelled word. साथ में आंसर करते जाइए. जर्नी एकदम सिंपल है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 77. अकर्ड. अकर्ड आई थिंक डबल सी होना चाहिए, तो जहां पे डबल एक ही सी है उसको मैं रिमूव करता हूँ. डबल सी और सिंगल आर. अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अकर्ड. इट इज अकर्ड. रेसिपिएंट. रेसिपिएंट में एस तो कभी नहीं आता, हटा दीजिए. ये भी गलत है और ये भी गलत है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. पी वाई क्यू एस, आई मीन पी क्यू आर एस. जंबल सेंटेंस. S1 से लेकर S6 आपका फिक्स है. And the remaining PQRS, we have to put them into correct order in order to have the complete meaningful sentence. So क्या लिखा हुआ है? Yawning or its absence has been related to various clinical conditions. It is in reality a releasing stimulus. चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग. सो yawning और फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे हैं, है ना. पी से स्टार्ट हो रहे हैं दो ऑप्शंस, और दो ऑप्शंस क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं. क्या लिखा हुआ है ये असल में? तो ये प्रिंटिंग ही गलत है इसकी. लेट्स टेक फर्स्ट पी एंड देन क्यू. सो yawning or its absence has been related to various clinical conditions. It can be a symptom of brain lesions, hemorrhage, motion sickness, and encephalitis. क्यू एस दोनों में दिया है ना. Interestingly, some clinicians, on the other hand, it has been psychotics rarely yawn except those suffering from brain damage. But what is currently known about yawning is essentially anecdotal, mostly because the yawn has not got the respect it deserves. Interestingly, some clinicians claim that those with acute physical illness don't yawn until they are on the road to recovery. It is in reality a releasing stimulus. आंसर करना है भाई. देखिए एक बार. PSRQPSQR. So yawning or its absence has been related to various clinical conditions. Interestingly, some clinicians claim that those with acute physical illness don't yawn until they are on the road to recovery. On the other hand, it has been reported that psychotics rarely yawn except those suffering from brain damage. तो PS तो फिक्स है. PS तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहे हैं
कि यॉर्निंग को रिलेट किया गया है, इट हैज बीन लिंक्ड, रिलेट ना करना हो तो लिंक लिख दो, लिंक टू वेरियस क्लिनिकल कंडीशंस। क्या क्या क्लिनिकल कंडीशंस है? इंटरेस्टिंगली सम क्लिनिशियंस क्लेम दैट दोज विद एक्यूट फिजिकल इलनेस, जिनके अंदर बहुत ज्यादा फिजिकल इलनेस होती है, दे डोंट यॉन अंटिल दे आर ऑन द रोड टू रिकवरी। दूसरी तरफ ये कहा गया है कि साइकोटिक्स जो है वो यॉन नहीं करते हैं, एक्सेप्ट दो सफरिंग फ्रॉम ब्रेन डैमेज। एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि रिकवरी की तरफ आदमी बढ़ता है तब यॉन करता है, ठीक है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यॉन करता है कौन? जो कि सफर कर रहा है फ्रॉम ब्रेन डैमेज। तो पी एस के साथ में क्यू आर और आर क्यू दो में से एक लेना है। बट व्हाट इज करेंटली, it can be a symptom of brain lesions, hemorrhage, motion sickness, and encephalitis. But what is currently known about yawning is essential anecdotal, mostly because the yawn has not got the respect it deserves. It is in reality a releasing stimulus. तो जो मुझे लग रहा है पी एस के बाद में क्या था? अच्छा, आंसर कर रहा है कोई? सी ए, कौन सा वाला सही मानूं मैं? इसका प्रैक्टिस कर लो भाई साहब, इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ज्यादातर टाइम इसी में चला जाएगा, वरना ये क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे आपको, है ना। मैं तो थोड़ा सो आज क्या है, थोड़ा सा मेरा मूड कम काम कर रहा है, आपका लेकिन काम करना जरूरी है। सी कैसे हो जाएगा भाई साहब? सी में लिखा क्या है पहले ये तो बताओ। सी कौन सा नजर आ रहा है साफ साफ? फर्स्ट लेट मी नो कि सी में लिखा क्या है। अगर तुमने डायरेक्ट आंसर किया है तो इट अगेन टेक्स मी टू द पॉइंट कि आपको आंसर पहले से पता है मारा, बिकॉज सी के अंदर कुछ नजर ही नहीं आ रहा है कि सी में लिखा क्या है। सी इज नॉट विजिबल, बोथ आर लुकिंग सेम, सी एंड डी। Interestingly, some clinicians claim that those with acute physical illness don't yawn until they are on the way to recovery. On the other hand, it has been reported that psychotic rarely yawn except those suffering from brain damage. But what is currently known about yawning is essential and individual. पी एस क्यू आर जो है वो सही जवाब होगा, क्योंकि एक बात तो फिक्स है कि पी एस को एक साथ में जाना पड़ेगा, है ना। और इन दोनों ही सी और डी में पी एस मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। इट से स्टार्ट हो रहा है। इट से स्टार्ट कर रहे हो आप? इट से स्टार्ट होगा नहीं, लेकिन इट इट कैन बी सिम्टम ऑफ ब्रेन लीजियन, हेमरेज, मोशन सिकनेस एंड एनसेफेलाइटिस। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि उसके बाद में एस लेना पड़ेगा। इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट साइकोटिक रेयरली यॉन एक्सेप्ट दो सफरिंग फ्रॉम ब्रेन डैमेज। होगा नहीं। सो पी एस क्यू आर सही है, क्योंकि यॉनिंग और इट्स एब्सेंस हैज बीन रिलेटेड टू वेरियस क्लिनिकल कंडीशंस। इंटरेस्टिंगली से स्टार्ट करेंगे। सम क्लिनिशियंस क्लेम दैट दोज विद एक्यूट फिजिकल इलनेस डोंट यॉन। एक तो ये बोल रहे हैं कि जिनके अंदर फिजिकल प्रॉब्लम होती है वो यॉन नहीं करते। दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड ये बोल रहे हैं कि यॉन कौन करता है? इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट साइकोटिक रियरली यॉन्स एक्सेप्ट, तो मतलब साइकोटिक यॉन नहीं करते किन को छोड़कर? जो सफर कर रहे हैं ब्रेन डैमेज से। तो ऑन दी अदर हैंड जो लिखा है ना, इट प्रूव्स के पीएस एक साथ जाएंगे, है ना। कंज्यूमिंग करता है, हाँ टाइम कंज्यूमिंग तो है, इसीलिए तो बोला है इसको प्रैक्टिस कर लो। पी एस क्यू आर इसका सही जवाब है। और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही वाला होता है जब एस वन और एस सिक्स आते हैं। तो बस यहाँ पे क्या है कि ये कोई दे आर ऑल कंप्लीट सेंटेंसेस, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहते हैं ये। चलो हमारा हो गया आंसर, पी एस क्यू आर इज द राइट वन। नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग।
अगेन वी हैव द सेम क्वेश्चन। S1 एंड S6 आर फिक्स्ड, PQRS को आप करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तीन ऑप्शन दिए गए हैं आर के साथ में, RQ, RP, RS। इट कैन बी द आंसर। वी कैन स्टार्ट विद आर, एक बार देख लेते हैं। एन एल्डरली लेडी सडनली बिकेम ब्लाइंड। सडनली सी बिकेम ब्लाइंड। अब देखो आर से स्टार्ट होगा नहीं, देखते हैं। सी एग्री टू पे अ लार्ज फी टू द डॉक्टर हु वुड क्योर हर। द डॉक्टर कॉल्ड लेडी। The doctor called daily, and every time he took away sorty of her furniture he liked। क्या लिख रहे हैं ये लोग? At last she was cured, and the doctor demanded his fees. On being refused, the doctor wanted to know the reason. The lady said that she had not been properly cured। अच्छा, या तो ठीक है, क्यू और एस तो होगा। क्यू एस तो फिक्स है, क्योंकि सी एट लास्ट शी वॉज क्योर्ड एंड देन द डॉक्टर डिमांडेड हिज फीस। ऑन बीइंग रिफ्यूज द डॉक्टर वांटेड टू नो द रीजन। क्यूएस तो ठीक है। द लेडी सेड दैट शी हैड नॉट बीन प्रॉपरली क्योर्ड बिकॉज शी कुड नॉट सी ऑल हर फर्नीचर। सो शी एग्रीड टू पे अ लार्ज फीस टू द डॉक्टर हु वुड क्योर हर। आर के बाद पी आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब होगा फिर मेरे हिसाब से। यस यस। कोई फॉर्मूला इसके लिए? चैनसेन, कोन्या इज लाफिंग। फॉर्मूला देखिए, मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट मेक फर्स्ट सेंटेंस दैट बिगिंस विद prepositions और conjunctions। ठीक है, जो भी सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, देर आर वेरी लो चांसेस ऑफ मेकिंग दैट सेंटेंस योर फर्स्ट सेंटेंस। लाइक इन दिस सेंटेंस सबसे पहला तो यही है कि जस्ट लुक लुक फॉर द ऑप्शंस। यहाँ पे आर और पी से ही स्टार्ट कर रहे हैं। इट मीन्स डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग दैट क्यू एंड एस कैन बी द फर्स्ट, क्यू और एस कैन बी द फर्स्ट पार्ट। it cannot be the first part because it has not been given in the options। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन में आर और पी दिया गया है, सो यू हैव टू टेक आइदर आर और पी। एंड देर आर थ्री ऑप्शंस that begin with R, so there are high chances or comparatively chances ज्यादा हैं that we should start with R। ठीक है, और R के साथ में स्टार्ट करने से भी कंफ्यूजिंग था, बट यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि एट लास्ट क्या हुआ। सी वॉज क्योर्ड, वो ठीक हो गई। डॉक्टर ने डिमांड करी फीस। ऑन बीइंग रिफ्यूज, लेकिन उसने मना कर दिया होगा। सो डॉक्टर वांटेड टू नो द रीजन कि भैया क्यों फीस नहीं दे रहे हैं। देन सी सेड, द लेडी सेड दैट सी हैड नॉट बीन प्रॉपरली क्योर्ड बिकॉज सी कुड नॉट सी ऑल हर फर्नीचर। है ना? द डॉक्टर कॉल डेली एंड एवरी टाइम ही टुक अवे सॉर्टी ऑफ हर फर्नीचर ही लाइक। वो आता था और रोज उसका फर्नीचर लेके चला जाता था। ठीक है, एक ये किसी पता नहीं पोयम का है या किसी एक चैप्टर का ये एक पार्ट है। So option B is the right answer. Let's go for the next part. Give one word substitutes for the following. The science of the operation and flight of aircraft। एयरक्राफ्ट में एस्ट्रोलॉजी नहीं आता है, एस्ट्रोनॉमी नहीं आता है, कैलीग्राफी नहीं आता है। एरोनॉटिक्स इज द राइट आंसर। एरोनॉटिक्स जो है वो सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉर्ट रिटन अकाउंट ऑफ वंस एजुकेशन एंड पास्ट एम्प्लॉयमेंट। Definitely, everybody knows it, biodata. When you give record of your qualifications and your past experiences, achievements, places where you served। ठीक है, so biodata is the right answer। Next question 83, a small booklet giving instructions or details। ब्रोशर, ब्रोशर कहते हैं ना इसे। कॉलेजेस वगैरह अपने ब्रोशर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्स, डिफरेंट कोर्सेज, their fee structure, the facilities provided by the colleges। So brochure या brochure is known is the right answer, B। Let's move on to the next slide।
तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं चूज द अप्रोप्रिएट एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 84 में देख लेते हैं। दैट रिमार्क हैज वुंडेड माई फीलिंग्स, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव है। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव है, ठीक है। माई फीलिंग्स ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हैव बीन, माई फीलिंग्स हैव बीन, हैज बीन नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, वर नहीं आएगा। द आंसर इज वेरी ट्रांसपेरेंट बिकॉज वी हैव बीन गिवन completely wrong options B, C, D. They can never be the answers. So yes, we are pretty much sure that option A must be the right answer. Option A should be the right answer because my feelings have been होना चाहिए। Feelings, we are talking about plural object, have been. They drew a circle in the morning. पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया गया है, एक्टिव है। इट इज पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव। तो द सर्कल और अ सर्कल वॉज ड्रू, वॉज ड्रोन। सर्कल वॉज ड्रोन, हैज बीन नहीं आएगा, वॉज बीइंग नहीं होगा, हैव बीन नहीं होगा। ऑप्शन बी, ये बहुत ज्यादा आसान है बिकॉज द अदर गिवन ऑप्शंस आर सो इनकरेक्ट दैट दे कैन नेवर बी द आंसर्स। सो अ सर्कल वॉज ड्रोन बाय देम इन द मॉर्निंग, और इन द मोर, हाँ ठीक है, चलेगा ये भी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Each of the following sentence has been split into four parts. Again, we have to deal with jumble sentences, but they are comparatively easy than those ones. So, excuse me, try करिए। Only by shouting at the top of his voice was he able to make himself heard. Only by shouting at the top of his voice, inversion अप्लाई किया गया है, was he able to make himself heard, QRPS. Option D is the right answer. Option D is the right answer. Whenever you start your sentence with only, or whenever you start your sentence with not only, you always apply inversion. And when you apply inversion, you first put your verb and then you put your subject. That's what is applied here. So only by shouting at the top of his voice was he able to make himself heard. Option D जो है is the right answer. Next question, 87 का C बोला है किसी ने। when he when he heard the hue and cry at midnight, he was nervous and did not know what to do. So when he heard hue and cry at midnight, he was nervous and did not know what to do. RQPS. So RQPS is the right answer. Option C is correct. Let's move on to the next slide. Choose the appropriate articles for the following sentences from the alternatives given below. Simple है. Articles we have studied them really well. We have practiced different questions, so you can easily answer. TSL का ये पेपर है ना, Combined Secondary Level Examination 2024. Honesty is one of the choicest gifts. The make him stand by, again the, because एक स्पेसिफिक एक डेफिनेट नाउन की हम लोग यहाँ बात करते हैं। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट डेफिनेट नाउन,
always use the. Let's move on to the next slide. नेक्स्ट स्लाइड में दे हैव गिवन, ये आपका वही हो गया क्लोज टेस्ट जैसा, क्लोज टेस्ट तो नहीं है, समथिंग लाइक दैट. वी आर ऑल शॉर्ट साइटेड एंड वेरी ऑफन सी बट वन साइड ऑफ द होल मैटर. वी आर ऑल शॉर्ट साइटेड मतलब हम लोग थोड़ा सा कम देखते हैं. वेरी ऑफन वी सी बट ओनली वन साइड ऑफ द होल मैटर. आवर व्यूज आर नॉट एक्सटेंडेड टू एवरीथिंग. एवरीथिंग के साथ में दैट आता है. दैट हैज अ कनेक्शन विद इट. फ्रॉम दिस, फ्रॉम दिस आई थिंक नो, फ्रॉम दिस क्या लिखूं, डाउट डिफेक्ट ब्लंडर. No man is free. We see but in part, and we know but in part, and therefore it is no wonder we conclude incorrectly from our partial views. This might instruct the proudest esteemer on how useful it is to talk and consult with others, even if he has complete trust in his own capacity, quickness, and intelligence. So, from this blunder, I think no man is free. Blunder is a big mistake, defect, doubt. मुझे लगता है डिफेक्ट ज्यादा सही रहेगा. डिफेक्ट ज्यादा ठीक रहेगा मुझे ऐसा लगता है. नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं. वी नीड टू यूज समथिंग. द, यहाँ पे कुछ तो लिखोगे ना. फ्रॉम दिस, ये क्या है, दैट वी डोंट सी अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ समथिंग. वी ओनली सी द वन, वन एस्पेक्ट, द वन साइड ऑफ द कॉइन. दिस इज अ डिफेक्ट. डिफेक्ट कहूँ क्या. अच्छा, डी फॉर डिफेक्ट यू सेड. फ्रॉम दिस डाउट तो नहीं कहूंगा मैं इसे, डिफेक्ट ही बोल देता हूं मैं. अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि बी इज द राइट वन यहाँ पे. दिस इज दैट, यहाँ पे द. ठीक है. ये दो आंसर 100% श्योरली करेक्ट हैं, बट ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है. डिफेक्ट ही सही होगा कंपेरेटिवली, क्योंकि फ्रॉम दिस डाउट आई थिंक नो मैन इज फ्री, ये डाउट नहीं है, ये एक डिफेक्ट है ना. ये ब्लंडर, ब्लंडर बोलूं या फिर ब्लंडर का मतलब होता है एक बिग, एक बड़ी मिस्टेक. डिफेक्ट मतलब खराबी. डिफेक्ट मतलब खराबी. 93 एंड 94 मैं आपको पहले ही बता दूं ना, ये जब जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, इस तरह के क्लोज पैसेज या क्लोज टेस्ट जो कहते हैं हम लोग, ये वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स होती है जो भी एग्जाम्स में होता है. एक तो क्लोज टेस्ट आ गया, एक आपका S1 से S6 आ गया. ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीजें हैं. इनको अगर आपने, इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस वेल एंड प्रॉपरली, definitely they will consume your time and you will not be left with enough time to answer other questions. तो मुझे लगता है कि एग्जाम में या तो आप इनको छोड़ दोगे या फिर आप इन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे. A part of the sentence is underlined in the following questions. Below are given alternatives to underline part ABC, which may improve the sentence. In short, sentence improvement के questions है. Underline part might be a mistake or might be in the incorrect form. We have to find out if it is correct. Choose no improvement. Otherwise, choose any one of the ABC. Sorry. So, what you have been doing in the workshop since last month? What have you been doing? What have you been doing? Perfect continuous. Perfect continuous interrogative second. What have you been doing? Right answer. 94. A pair of shoes has been. A pair of.
We are talking about singular now. The subject is singular. A pair of. Has been is the right answer. Choose the correct synonym of the given word from the alternatives. कैंडिड का मतलब होता है एकदम रियल, एकदम रियल मतलब फ्रैंक। 95 का बी, कैंडिड टॉक्स। 96, choose the correct antonym. Correct antonym. Cautious means someone who is very careful about something. I could say and I would say reckless is the right answer. Reckless is a person who is negligent about something, who doesn't care enough. Reckless is the right answer. क्वेश्चन नंबर 97 एंड 98 में आपसे पूछ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेड आई हैव बीन इन दिस स्कूल सिंस 1998। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। सी सेड आई हैव बीन इन दिस स्कूल सिंस 1998। सी सेड दैट सी हैड बीन इन दैट स्कूल। सी सेड दैट सी हैड बीन इन दैट स्कूल सिंस 1998। हैव बीन नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, वॉज बीइंग नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 97 question, option A is the right answer. Are you the same person I met in the park? I asked. Are you the same person I met in the park? I asked. Sentence है interrogative first. Interrogative first में मैंने बताया था that we use either if or whether as conjunction and the sentence becomes affirmative simple. So I asked if he, I asked कहाँ से आ गया द स्ट्रेंजर बीच में? द स्ट्रेंजर की तो जरूरत ही नहीं थी। आई यू द सेम पर्सन आई मेट इन द पार्क? आई आस्क। यहाँ पे ये चारों ऑप्शंस को मैं गलत कह सकता हूँ बिकॉज इन सेंटेंस वी हैव नॉट बीन गिवन द वर्ड स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कहीं पर भी नहीं दिया गया है। इफ ही वॉज द सेम पर्सन आई हैड मेट इन द पार्क। इफ ही, इफ आई वॉज तो गलत है। इफ ही, ये भी गलत है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। लुकिंग एट द ऑप्शंस अवेलेबल, बट अगर मैं सही से देखूं तो स्ट्रेंजर वर्ड की जरूरत कहीं से भी नहीं थी। स्ट्रेंजर वर्ड वॉज नॉट रिक्वायर्ड हेयर, है ना। इसको सिंपल बना सकते थे। इसको बना सकते थे हम लोग क्या? आई आस्क इफ ही वॉज द सेम पर्सन। आई हैड मेट, आई हैड मेट इन द पास्ट। वाई हैड, डू नॉट आस्क दिस क्वेश्चन वाई हैड। व्हेन वी डिस्कस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हमने बात की थी टेंस चेंज के बारे में। प्लीज गो एंड रिवाइज इट and you will get the answer. Question number 99 and 100. Choose the correct meaning of the following idioms and expressions from the alternatives given below. To be all eyes. To be all eyes का मतलब क्या होगा? Watching closely and attentively. Very easy. To be all eyes का मतलब होता है watching closely and attentively. ठीक है। टू बी नॉन प्लस तो नहीं होगा। टू बी अमेज, टू बी कॉशियस भी नहीं होगा। टू बी ऑल आइज मीन्स व्हेन यू डू नॉट पे योर अटेंशन एनीवेयर एक्सेप्ट द वन पर्टिकुलर थिंग। व्हेन यू वॉच समथिंग वेरी क्लोजली एंड वेरी अटेंटिवली। तो ऑप्शन बी जो है इज द राइट आंसर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, दो वी हैव अनदर पीडीएफ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एट द सेम टाइम। अ ग्रेट हैंड एट
अ ग्रेट हैंड एट का मतलब मुझे लगता है टू बी एक्सपर्ट ऑफ समथिंग। व्हेन यू हैव अ ग्रेट हैंड एट समथिंग इट मीन्स यू आर एक्सपर्ट ऑफ समथिंग, यू आर एक्सपर्ट ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। बी करेक्ट है, टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ समथिंग, टू अ ग्रेट हैंड एट। सो 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, और इन क्वेश्चन से आपको समझ में एक चीज आ रही होगी कि जो आपको ट्रबल, द थिंग दैट विल कॉज यू ट्रबल इज जम्बल्ड। जम्बल सेंटेंसेस आपको ट्रबल करेंगे, स्पेशली S1 to S6 वाले जो आएंगे वो। दूसरा आपका जो क्लोज टेस्ट है वो भी आपको प्रॉब्लम करेगा, बिकॉज दे विल गिव द सेम टाइप ऑफ ऑप्शंस, जहां से वी हैव टू चूज द वन। तो इनका प्रैक्टिस अगर आप थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे, देन यू विल इंक्रीज योर चांसेस टू बी सिलेक्टिव। ठीक है। चलिए एक